जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना पेपर को अच्छे से किया होगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए पेपर सेकंड के सीडीपी एवं बाल विकास के आंसर की का मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्पना में क्या शामिल नहीं है? तो देखते हैं इसमें शिक्षार्थी जो जानते हैं कि उनके प्रदर्शित करने के लिए शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौती की पेशकश करना, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण में विभिन्न रूपों को लागू करना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रणनीति है? उदाहरण बिल्कुल सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी प्रभावी रणनीति है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी सही है। आगे देखते हैं। एक परिभाषा देना उससे छात्रों को याद करने के लिए कहना, बिल्कुल ये गलत है। विकल्प नंबर 1, 2, 3 सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाषा और सोच के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणा किया? भाषा आत्म केंद्रित भाषा के रूप में जिनका केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है, ये भी गलत। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र में संज्ञान से संबंधित नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत। भा, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीके सुगम बनाती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वतंत्रता का अधिकांश विद्यार्थी है। उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करना, बिल्कुल नहीं। दिनचर्या या चरणों का सख्ती पालन करना, बिल्कुल गलत। काल्पनिक खेल के उच्चतर कौशल प्रदर्शित करना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। जरा क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधित हैं, उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को खाली स्थान का प्रयोग करना चाहिए जो खाली स्थान है। ब्रेन एक श्रवण प्रणाली है, बिल्कुल गलत। ब्रेन लिप का प्रयोग करें, ब्रेन इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। ब्रेन एक एक्सरसाइज प्रणाली, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी फिजा की सोच विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है? स्मृति का बिल्कुल नहीं करती, संज्ञान का भी नहीं करती, अधिसंज्ञान भी नहीं करती, संज्ञानात्मक संघर्ष करते, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत मिलती है, बिल्कुल गलत है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रगतिशील शिक्षा में हिमादी हिमायदी इनमें से किस तरह से सहमत होंगे? बच्चे स्वाभाविक रूप से अभ्यस्त होंगे और नैतिक मानव बनने का अभ्यास के लिए समाजीकरण आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध में पैदा होते हैं और पृष्ठभूमि में उनके विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुधारित करता है। बिल्कुल गलत। भय और तनाव बिल्कुल नहीं करता। अधिगम केवल बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल गलत। इसलिए ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है 11 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने की कड़ी मेहनत करता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए अलग आकलन का एक उदाहरण है? पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा में शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, बिल्कुल गलत। देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण, ये भी बिल्कुल गलत है। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक्स रेखांकित करते हुए उन्हें निश्चित ग्रेड प्राप्त करना के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का वर्णन करता है? विद्यार्थियों की आवर्त स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन का कार्य तैयार करना, बिल्कुल गलत। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में पुष्टि प्रदान करना, ये भी गलत है। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थी अतिरिक्त सहायता में निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेव-वाई-गोस्की कि संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? एक व्यक्तिगत रूप में, बिल्कुल। एक एकीकृत प्रक्रिया में, बिल्कुल गलत। पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया में, बिल्कुल गलत। सही एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेव-वाई-गोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। द्वितीय पहला विकल्प देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल है थे? बिल्कुल नहीं, ये विवेचनात्मक नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन कारकों का योगदान है? ये हो सकता है। देखते हैं और विकल्प। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? ये भी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के किस वर्ष समाप्त हुआ? ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है कि जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने को हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होगी, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं कारण देखते हैं। जब छात्र असुरक्षित और चिंतन महसूस करते हैं तो उसके प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। ए और बी, ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे खाली स्थान मानते हैं और लेवाइगोस्की खाली स्थान और खाली स्थान को मानते हैं। आत्म केंद्रित वाक्य, स्व विनिमित में प्रभावी, निज वाक्य, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लड़कों की तुलना में लड़कियों की सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही होती है। आगे देखें, लड़कियों की आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना अधिक संवेदनशील और भावनाएं कमजोर होती हैं। उन कारणों की सामाजिक अपेक्षाएं उनके अनुरूप में होने की संभावना अधिक होती हैं, बिल्कुल गलत। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 10 साल की काकुली गणित की कठिन सवाल से जूझ रही उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका को क्या कर सकती है? उसे समस्या को छोड़ने के लिए
अगली पर जाने के लिए कहें, बिल्कुल नहीं। कोशिश करते रहें करने के लिए और प्रोत्साहित करें कि जरूरत पड़ने से आलम्बन प्रदान करें, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। ये समझने की भावना स्मृति की सीखने की कैसे प्रभावित होती है, स्व विनिमय सीखने की संसाधित कर सकता है, बिल्कुल सही। ए और दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? पारन ग्रहणीय अधिगम से बिल्कुल नहीं, वर्णात्मक अधिगम से बिल्कुल नहीं, अनुकूलत अधिगम से बिल्कुल नहीं, पारस्परिक अध्यापन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। व्यवहार और रुचियों दृष्टिकोण कौशल के व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए प्रयुक्त मानते हैं उन्हें खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह है, है और यह खाली स्थान होते हैं। जेंडर भूमिकाएं और आनुवंशिक रूप से निर्धारित बिल्कुल नहीं होते हैं। जेंडर पहचान और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आगे। प्रत्येक बच्चे को खेलने और प्रयोग करने के लिए और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही। बच्चा ने एक सार्वभौमिक सार्वभौमिक निर्माण है, बिल्कुल नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्र को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? विकल्प नंबर फर्स्ट देखते हैं। छात्रों को उनके समाधान खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन शैक्षिक मानकों और विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के निर्देश दिए जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। विशेष बच्चों के मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की संभावना नहीं होती, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह एक प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्यापन पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। ये बच्चों को दुविधात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है, बिल्कुल नहीं। ये नैतिक तर्क और सांस्कृतिक जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो सही हो सकते हैं, थर्ड भी सही हो सकता है और फर्स्ट भी सही। इनमें से आपको जो आयोग माने वही पे आपको टिक रहना करना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान की नई संकल्पनाओं जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने और विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अध्याय पढ़ाने और अंत प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को नई सामग्री संबंधित स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उससे विषय से जोड़ना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विकास खाली स्थान आयामों के तहत भावनाओं, आत्म-धारणा और परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक किया जाता नहीं, भाषाई किया जाता नहीं, मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही। आपके पेपर सेकंड के सीडीपी का पोर्शन की आंसर की बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप 30 में आपके कितने सही हैं। आज की एग्जाम आप लोगों को, जिन लोगों का हो गया वो अच्छी बात, और जिन लोगों का कल एग्जाम है उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना इसको देख लें कि पेपर किस प्रकार से आता है, उसी हिसाब से अपना एक बार रिवीजन कर लें, उस हिसाब से टाइम से जाएं और टाइम से पहुंचे और अपने पेपर को बिना संकोच के साथ अच्छे से किया है।